हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू सीरीज को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत संजू फैमिली से होती है। ये जापान की एक रॉयल फैमिली होती है और ये इस फैमिली की आखिरी प्रिंसेस मीका है, जो कि हमारी फीमेल लीड है, जो कि बहुत ही वार्म, ऑप्टिमिस्टिक और क्यूट होती है। और ये मीका के ग्रैंडफादर है, जो कि संजू फैमिली के हेड होते हैं। आज मीका की शादी होने वाली है और सब लोग इस शादी से बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ एक लेडी मीका को कहती है कि होने वाले हस्बैंड मिस्टर कुहू अब तक नहीं आए हैं। तभी मीका के ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन्होंने ही कुहू को किसी काम से बाहर भेजा है। तभी यहाँ सर्वेंट आकर बताता है बाहर एक आदमी बहुत ही हंगामा कर रहा है और वो मेहमानों को नुकसान भी पहुँचा रहा है। यहाँ पता चलता है इस आदमी को मीका के ग्रैंडफादर ने जॉब से निकाल दिया था कि ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। अब ये बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है। यहाँ मीका अकेले ही उस आदमी को ढेर कर देती है और ये आदमी मीका को धक्का दे देता है। जैसे ही वो चाकू उठाने वाला होता है अभी यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि तलवार से उसे रोकता है। ये हमारी कहानी का मेन लीड कुहू होता है। कुहू मीका का होने वाला हस्बैंड है, साथ ही वो मीका का बॉडीगार्ड भी होता है। ये बहुत ही ड्रेसिंग और पावरफुल होता है। यहाँ कुहू उस आदमी को कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। यहाँ मीका की नजरें बस कुहू पे टिकी होती है। यहाँ देखते हैं ग्रैंडफादर कुहू पे बहुत ही भरोसा करते हैं। कुहू मीका का हाथ पकड़ के उसे उठाता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, और उसे हक कर लेता है। यहाँ सारे लोग बात कर रहे होते हैं कितने परफेक्ट कपल हैं, उनका प्यार तो सच्चा है। यहाँ कुछ महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है। मीका ने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की होती है और अब वो 18 साल की हुई थी। तभी उसके ग्रैंडफादर फैमिली रेपुटेशन के लिए उसकी शादी एक प्रिंस से करवाना चाहते थे। मीका ने प्रिंसेस होने की वजह से अपनी लाइफ को कभी अपनी मर्जी से नहीं जिया होता है। अब वो अपनी शादी भी फैमिली की मर्जी से नहीं करना चाहती थी। वो अपने लाइफ में सच्चा प्यार ढूंढना चाहती है। और यहाँ मीका कुहू, जो कि उसका बॉडीगार्ड है, से अपने साथ शादी करने का ऑफर करती है। पर कुहू कहता है तुमने शादी के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों चुना। मीका कहती है क्योंकि मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। साथ ही मीका कुहू को कहती है अगर हम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ तो हम अपने लाइफ में फ्री होंगे किसी और को डेट करने के लिए। यहाँ कुहू भी मीका के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। मीका कुहू को कहती है हम सच में एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम्हें मुझे बचाने के लिए तलवार लेकर आने की जरूरत नहीं थी। पर कुहू मीका के करीब जाकर कहता है इस आदमी ने तुम्हारे चेहरे पे खरोंच पहुंचाई है, मुझे तो उसके हाथ काट देने चाहिए थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। ये सुनकर तो मीका हैरान थी। कुहू को कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ कुहू मीका को कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और साथ में अब तुम्हारा हस्बैंड भी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करूंगा। पर यहाँ तो मीका की हार्ट बीट बच रही होती है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुहू उसे पसंद करता है। और अब इनकी शादी हो जाती है। रात को कुहू घर वापस आता है। मीका उसे गुड नाइट कहती है। आज वो बहुत ही खुश होती है। वो कुहू को कहती है मेरे नकली हस्बैंड, मैं किसी से भी प्यार कर सकती हूँ। कुहू उसे कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं मीका अकेली बैठी होती है। फिर उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे एक पार्टी पे इनवाइट कर दी है। यहाँ मीका को लगता है ये अच्छा मौका है, वो नए नए लोगों से मिलेगी, उसे डेट करने का मौका भी मिलेगा। बहुत ही एक्साइटेड होती है। अब देखते हैं मीका अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में होती है। यहाँ मीका की फ्रेंड किंजा उसे पीछे बैठी लड़की की तरफ इशारा करके बताती है कि ये लड़का उसका पहला बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही खुश है अपने फर्स्ट रिलेशनशिप को लेकर। इधर मीका जब वॉशरूम आती है वही लड़का मीका से उसका फोन नंबर मांग रहा होता है। कहता है मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये देखकर तो मीका हैरान होती है। लड़का उसकी फ्रेंड की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। वो इस लड़की को कहती है अगर तुम मेरे फ्रेंड को सिंसियरली प्यार नहीं करते तो उसे सच बता दो। पर अब ये लड़का कहता है तुम तो बहुत ही बोरिंग हो और वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम नाजुमी होता है। मीका को कहता है क्या तुम ठीक हो। जब देखते हैं ये दोनों काफी वक्त से बातें कर रहे होते हैं। मीका को भी उसके साथ अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ उसके सामने कुहू खड़ा होता है। मीका तो हैरान होती है, कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। कुहू कहता है आफ्टर ऑल तुम प्रिंसेस हो। नाजुमी जब ये सुनता है तो उसे ग्रेट करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पता चलता है नाजुमी को मीका के पास कुहू ने ही भेजा होता है ताकि वो मीका को पार्टी से सेफली वापस लाए। पर इन सबसे मीका को बहुत ही गुस्सा आता है। मीका अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहती है, पर कुहू या तो हर वक्त उसके साथ होता है या तो उस पर नजर रखे होता है।
वो मिका को कहता है क्या तुम बहुत ही गुस्सा हो। मिका कहती है टेंट मत करो कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। फिर कुहू कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस वक्त से हूँ जब तुम सिर्फ 10 साल की थी। यहाँ दिखाया जाता है मिका बहुत ही छोटी थी, कुछ लोग उसे किडनैप करने वाले थे और उन गुंडों से कुहू ने मिका की जान बचाई थी। कुहू मिका को कहता है क्या तुम ठीक हो। मिका आंसर करती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, थैंक यू कि तुमने मेरी जान बचाई। देखकर तो कुहू हैरान था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी ब्रेव है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। कुहू मिका को कहता है तुम बहुत ही प्राइडफुल, ऑनेस्ट हो और साथ में बहुत ब्रेव भी, तुम्हें एक प्रिंसेस होने की सारी खूबियाँ हैं। और मिका कहती है चाहे तुम मेरी कितनी भी तारीफ करो पर मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तब कुहू मिका के सर पे हाथ रखता है और कहता है क्या वाकई में तुम अपने लाइफ में प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती हो? अगर तुम इसे लेकर सीरियस हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। यहाँ मिका बस शर्मा रही होती है, वो कुहू को कोई जवाब नहीं देती। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं। कुहू मिका को कहता है तुम्हें वेडिंग रिंग पहननी चाहिए। और मिका कहती है हमारी शादी नकली है तो वेडिंग रिंग रखने का क्या मतलब। कुहू कहता है तुम एक प्रिंसेस और तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुमने वेडिंग रिंग नहीं पहनी हमारे रिश्ते को लेकर बहुत से रूमर्स फैलेंगे, स्पेशली तुम्हारे ग्रैंडफादर, इससे परेशानी होगी। तो मिका कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और अब ये दोनों वेडिंग रिंग खरीदने आए होते हैं। हाँ कुहू मिका के लिए एक रिंग पसंद करता है, वो मिका को रिंग पहनाता है। ये रिंग बिल्कुल मिका को फिट होती है। देखकर तो मिका हैरान होती है इसे मेरी उंगलियों का साइज कैसे पता चला। और अब मैंने नजर बता दी है इस रिंग की कीमत 50 मिलियन येन है और इसका नाम यूरी होता है। इसे देखकर तो कुहू हैरान होता है। अब यहाँ पता चलता है यूरी कुहू के कॉलेज में उसकी सीनियर रह चुकी है, उसकी पुरानी फ्रेंड भी है। कुहू इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, तभी उसे चेयरमैन यानी कि मिका के ग्रैंडफादर का कॉल आता है। बात करने के लिए बाहर चला जाता है। यूरी मिका से पूछती है आखिर कुहू ने उसे किस तरह प्रपोज किया। तो मिका बताती है कुहू ने उसे रोज देकर शादी के लिए प्रपोज किया था। और ये सुनकर यूरी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कुहू किसी लड़की को इस तरह ट्रीट कर सकता है, किसी से इतना प्यार कर सकता है। मिका कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अब यूरी बताती है वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, तो कॉलेज टाइम से ही किसी लड़की को डेट नहीं किया है, जो भी लड़की उसके पास आती थी उसे वो खुद से दूर कर देता था। यहाँ मिका को लगता है यूरी और कुहू एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो उन दोनों को अकेला छोड़कर श्रम का बहाना बनाकर इन दोनों को छुपकर देख रही होती है और खुश भी होती है। यहाँ मिका कहती है अगर कुहू वाकई में इससे प्यार करता है उसे कोई हक नहीं होगा मुझे किसी और को डेट करने से रोकने का। यहाँ यूरी कुहू को बताती है मिका ने उसे बताया कि उसने कैसे उसे प्रपोज किया। और इससे तो कुहू भी हैरान था क्या मिका उसके बारे में इस तरह का सोचती है। तभी यहाँ यूरी की नजर मिका पे जाती है क्योंकि उसे छुपकर देख रही थी। वो कुहू को कहती है मुझे तुम्हें शादी का तोहफा तो देना ही चाहिए। और वो कुहू को किस कर देती है। और ये देखकर मिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से चली जाती है। इधर कुहू यूरी को कहता है मैं कितनी बार करोगी, तुम हमेशा से मुझे फोर्सली किस कर दी हो। यूरी कहती है तुम उतनी ही बार मुझे रिजेक्ट करते हो। इधर देखते हैं मिका अपनी वेडिंग रिंग को देख रही होती है, कुहू का इंतजार कर रही होती है, सोच रही होती है कुहू अब तक वापस नहीं आया, क्या वो सच में यूरी को पसंद करता है। दोनों ने तो किस भी किया। फिर वो कहती है वो इतना क्यों सोच रही है, वो यही सब तो चाहती थी। और अंदर से मिका को बहुत ही बुरा लग रहा था। इधर कुहू घर वापस आता है, मिका को कहता है तुम मुझे बिना बताए घर क्यों आ गई। तो मिका कहती है मुझे लगा तुम दोनों साथ में वक्त बिता रहे हो। वो गुस्से में मिका के करीब आता है और कहता है सीरियसली तुम चाहती हो तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ वक्त बिताए। मिका कहती है तुम किसी को भी प्यार करने के लिए फ्री हो। पर यहाँ कुहू डायरेक्टली मिका को कहता है वो उसे पसंद करता है। यहाँ मिका कुहू को कहती है प्लीज ये कहना बंद करो। यहाँ वो अपने मन में ही कहती है तुमने मेरे सामने यूरी को किस किया था, इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कुहू को खुद से दूर करती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मिका बहुत ही गुस्से में होती है, वो वेडिंग रिंग फेंक देती है। कुहू को कहती है प्लीज मुझे ऐसे हस्बैंड ट्रीट करना बंद कर दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। वो रिंग उठा लेता है और कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर ही रहूंगा। वो रिंग को वहीं टेबल पे रखकर चला जाता है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं मिका शॉप पे वो वेडिंग रिंग वापस करने आई होती है। देखकर तो यूरी हैरान थी, वो समझ जाती है वो और मिका के बीच झगड़ा हुआ है, जरूर ये उसके किस करने की वजह से। हाँ वो मिका को समझाती है उसके और कुहू के बीच कुछ भी नहीं है, ने तो बस मजाक किया था। और वो मिका को कहती है कुहू वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ही सीरियस है,
मीका बाहर आती है। वो देखकर हैरान होता है। मीका ने वेडिंग रिंग पहनी हुई है। मीका कुहू को कहती है वो बस नहीं चाहती कि उनके बारे में रूमर्स फैले। कुहू मीका को फोरहेड पे किस करता है और कहता है अब तुम वाकई में मेरी वाइफ हो। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं नासुमी मीका से माफी मांगता है और कहता है मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर मीका काफी खुश होती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। मौसम बहुत ही खराब होता है और यहाँ बादलों के गरजने से मीका को डर लग रहा होता है। तभी यहाँ कुहू आता है और वो मीका को अपने जैकेट से कवर करता है। मीका यहाँ बस कुहू को देख रही होती है कि जब भी वो मुसीबत में होती है कुहू उसे बचाने कहीं से भी पहुँच ही जाता है। नासुमी कहता है तुम तो प्रिंसेस के बॉडीगार्ड हो ना, पर कुहू कहता है तुमने डेट एंजॉय कर लिया, अब मैं अपनी वाइफ का ख्याल खुद रखूंगा। सुनकर तो नासुमी भी हैरान था और वो वहाँ से चला जाता है। इधर मीका कुहू पे फिर से गुस्सा होती है। कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों करते रहते हो। वो कहता है क्योंकि तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। वैसे भी तुम्हें मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मैं अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखूं। यहाँ वो मीका को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और मीका उसे शार्प करती है। कुहू मीका को कहता है तुम जितना चाहो मुझ पर गुस्सा कर सकती हो पर तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। यहाँ कुहू मीका को कहता है नासुमी के साथ उसे देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। यहाँ बादल के गरजने से मीका फिर से डर जाती है और कुहू को हक कर लेती है। फिर दूसरे पल उसे रियलाइज हो जाता है। जाने लगती है तो कुहू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही थंडर से डरती हो। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मीका जब छोटी होती है उसे बादलों की गर्जन से बहुत ही डर लगता था। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो ये बात समझ जाता है। मीका को अपना हाथ देता है और कहता है मुझे बादलों की गर्जन से बहुत ही डर लगता है, तुम मेरे पास ही रहना। तब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। मीका ने कुहू का हाथ पकड़ा होता है। यहाँ मीका अपने मन में कहती है वो बहुत ही वार्म है, इसने हमेशा मुझे एज अ बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट किया है, यही वजह है कि मैंने कभी भी इसे एज अ मैन नहीं देखा। अब नेक्स्ट डे देखते हैं मीका अपनी कंपनी आती है। सब लोग यहाँ से वेलकम कर रहे होते हैं और मीका तो अपने ग्रैंडफादर के कहने पे कुहू को उसके काम में असिस्ट करने आई होती है। देखते हैं कुहू के हाथों में चोट भी लगी होती है। अब 2 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर मीका अपने ग्रैंडफादर से मिलने पहुँचती है। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं उनका एक्सीडेंट होने वाला था, कुहू ने उनकी जान बचा ली। इस दौरान उसे हाथों में काफी चोट आ गई। यही दादाजी मीका को कहते हैं जब तक कुहू ठीक नहीं हो जाता वो कुहू को असिस्ट करेगी। पहले तो मीका इस बात के लिए तैयार नहीं होती। दादाजी कहते हैं मैं तो कुहू को थैंक्स करना चाहिए कि उसने मेरी जान बचाई है। अब मीका उनकी बात मान जाती है। यहाँ मीका बहुत ही भारी सामान लेकर चल रही होती है। कुहू से कहता है हमें अपने क्लाइंट मिस्टर शामिदा से मिलना है। यहाँ तो मीका बहुत ही थक जाती है। उसे लगता है कुहू जानबूझकर से बस परेशान कर रहा है। यहाँ रास्ते में कुहू मीका को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। वो मीका को बताता है उसने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है। इधर मीका शावर लेकर वापस आती है तो देखती है वो काम करते हुए सो गया होता है। कुहू के फोन पे एक कॉल आता है जो कि मीका रिसीव करती है। ये कॉल मिस्टर शामिदा का होता है। मीका बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही बिजी है, अब वो आराम कर रहा है। मिस्टर शामिदा मीका को कुहू के बिहाफ में आने को कहते हैं। मीका भी इस बात को मान जाती है। हाँ वो मिस्टर शामिदा से मिलने आ जाती है। पर यहाँ देखते हैं मिस्टर शामिदा तो एक बुरा आदमी है। मीका का हाथ पकड़ के उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसे वाइन पीने के लिए फोर्स भी कर रहा था। तभी यहाँ कुहू टेबल पे वाइन की बोतल रखता है। कहता है तुम जितना चाहो ड्रिंक कर सकते हो मेरे सामने। इसे देखकर तो श्रीमादा डर जाता है। और अब यहाँ कुहू मीका पे बहुत ही गुस्सा होता है। वो बिना बताए शामिदा से मिलने क्यों गई थी, एक बार उसे उठा भी तो सकती थी। पर मीका कहती है मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हाँ कुहू मीका को कहता है जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तब तक तुम मेरी फीलिंग्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो कर ही सकती हो, अपना ख्याल तो रख सकती हो। मीका तो बस यहाँ कुहू को देखती रह जाती है। इधर देखते हैं स्टाफ मेंबर्स बाहर पार्टी करने के लिए जा रहे थे। हाँ कुहू उन्हें पैसे देता है, कहता है कि वो मीका को भी अपने साथ लेकर जाए। इधर कुहू घर पे होता है। वापस आती है तो बहुत ही खुश होती है। कुहू को बताती है कि उसने आज बहुत ही एंजॉय किया। कुहू मीका को कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम देर रात तक किसी भी मेल एम्प्लॉय के साथ बाहर डिनर करती हो, क्या ये ठीक है? पर मीका कहती है तुम्हें बस जलन हो रही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है तुमने सही कहा, सिर्फ मैं तुम्हारा नकली पति हूँ। और वो अपने रूम में ऊपर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं मीका के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि अब कुहू की इंजरी कैसी है। यहाँ मीका नोट करती है कल रात वाली बात से उससे गुस्सा होता है।
दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे होते। अब कुहू मिका को कहता है तुम पे कोई प्रेशर नहीं है कि तुम खुद को मेरी वाइफ मानो, तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हो उसके लिए फ्री हो। पर यहाँ मिका कुहू को कहती है तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम पे मेरा पूरा हक है। अगले ही पल मिका को रियलाइज होता है ये सब उसने क्यों कहा। और रात का वक्त देखते हैं मिका कुहू के घर आने का इंतजार कर रही होती है। जब कुहू आता है मिका कहती है तुम हर वक्त खुद को काम में व्यस्त रखते हो, तुम्हें खुद को आराम करने का वक्त देना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी वजह से और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, पर शायद मुझे तुमसे कभी प्यार ना हो। यहाँ कुहू मिका को कहता है तुम्हें ऑलरेडी मुझसे प्यार हो चुका है। और यहाँ वो मिका को किस करता है। इस बार मिका भी कुहू को नहीं रोकती। कुहू मिका को आई लव यू कहता है। मिका कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कुहू कहता है यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। मिका कहती है लेकिन मैं किसी और को पसंद करने लगी तो। कुहू कहता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मिका कहती है ठीक है, मैं प्रॉपर्ली तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। यहाँ मिका बहुत ही खुश होती है और कुहू को कहती है तुम मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हो और तुम्हारे साथ मैं अपना पहला प्यार एक्सपीरियंस करूँगी। और कुहू कहता है मेरा इंटेंशन तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने का बिल्कुल नहीं है, पर तब तक तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। और उसे हक करता है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिका नजरें चुराकर बार बार कुहू को देख रही होती है। अब यहाँ कुहू की भी नजर मिका पे जाती है। वो स्माइल करते हुए कहता है उसे ऑफिस जाना है। यहाँ कुहू तैयार हो रहा होता है। मिका उसे छुपकर देख रही होती है। कुहू मिका को देख लेता है और कहता है आज उसे कंपनी में बैंक प्रेसिडेंट से मिलना है। यहाँ मिका अपने मन में कह रही होती है कि ये कितना कूल है। वो कहता है क्या तुमने मेरी बातें सुनी। मिका का तो ध्यान ही नहीं था। उसे लगता है कुहू उसे कुछ कहने वाला है। कुहू तो नीचे जाने लगता है तो मिका भी उसके पीछे जाती है। कुहू मिका को बाय कहकर जा रहा होता है और मिका कुहू का बैग ले लेती है और कहती है फर्स्ट डे जब हम दोनों कपल हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। कुहू अपना बैग लेता है और उसे बाय करके चला जाता है और मिका बस देखती रह जाती है। मिका खुद से कहती है वो हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है। इधर कुहू ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है। इतने वक्त में मिका ने उसे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं। इधर बेचारे मिका को एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला होता है। रात को कुहू घर वापस आता है तो मिका घर में कहीं नहीं दिख रही होती है। कुहू अपने कमरे में आता है। हाँ तो वो देखकर हैरान होता है। मिका उसके बेड पे सोने की तैयारी कर रही होती है। कुहू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिका कुहू को अपना फोन दिखाती है और कहती है कपल्स को किस तरह से रहना चाहिए, मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ा है। अब मैं तुम्हारे रूम में ही सोने वाली हूँ। कुहू तो हैरान था। मिका कहती है मैं तुम्हारे काम में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी और घर पे तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। यहाँ कुहू अपने मन में कहता है उसके छोटे से दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती है। अब मिका कुहू के कपड़े निकालने में हेल्प करती है। कुहू मिका को कहता है तुम सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम करना है। और वो अपने काम में लग जाता है और मिका यहाँ कुहू का इंतजार कर रही होती है। वो अपने मन में कहती है मैं सच में इसे पसंद करती हूँ। वो कुहू को देखते देखते ही सो जाती है। अब कुहू का काम खत्म होता है तो वो देखता है मिका तो सो गई है। वो मिका को अच्छे से लेटा कर यहाँ उसे बैठकर देख रहा होता है। तभी यहाँ मिका उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और तभी मिका की आंखें खुल जाती हैं। वो कुहू को देखकर घबरा जाती है। यहाँ कुहू मिका के करीब जाता है और उसे किस करता है, कहता है तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं मिका अपने फ्रेंड्स को अपने लव लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही होती है। उसके फ्रेंड्स तो ये सब देखकर हैरान थी क्योंकि मिका ने तो अब तक किसी को डेट भी नहीं किया है। इधर रात को घर वापस आता है। देखता है मिका अजीब अजीब से हरकतें कर रही होती है। मिका से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है और तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो मिका कहती है ये लेटेस्ट फैशन है। नेक्स्ट डे कंपनी में भी देखता है मिका कुहू से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही होती है कि जब भी वो उससे देखती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ कुहू भी नोट करता है कि मिका बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही है। मिका पीछे मुड़कर देखती है। कुहू उसे ही देख रहा था। यहाँ मिका कुहू को कॉफी देते वक्त भी दूर से ही कॉफी दे रही होती है। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती और यहाँ गलती से कॉफी उसके पैरों पर गिर जाती है। वो जल्दी से उसे वॉशरूम में लेकर आता है। उसके पैर पानी से धोता है। और कुहू के इतने करीब होने की वजह से मिका बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। वो कुहू को कह दिया मैं ये कर लूंगी, तुम प्लीज अपने काम पे वापस जाओ। और यहाँ कुहू को ये अच्छा नहीं लगता। मिका उससे दूर रहने की कोशिश कर रही है।
यहाँ मिका अपने आज के बिहेवियर की वजह से बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है। अभी यहाँ रास्ते में उसे यूरी मिलती है। मिका यूरी को सारी बात बता दी है। यहाँ यूरी उसके कानों में कुछ कह दिया। इधर कुहू अपने रूम में आता है। मिका कुहू को अपने साथ सोने को कह दिया। कुहू मिका के क्लोज जाता है। मिका बहुत ही एक्साइटेड दिख रही होती है। अब कुहू दूसरी तरफ बैठ जाता है। मिका को कहता है मैं समझ गया मैं इतने वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी। यहाँ वो मिका को कहता है कि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, पर तुम एक लड़की हो और तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है कि तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल होगा। जब तक तुम सच में पूरी तरह से तैयार नहीं होती हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मिका तो कुहू की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान थी। वो सोच रही होती है कि कुहू हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचता है। अभी भी कुहू को उसकी फिक्र है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों मूवी देखकर वापस आ रहे होते हैं। मिका कुहू को कह दिया तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। कुहू मिका को कैस करता है। इधर देखते हैं एक आदमी दोनों पे नजर रखे होता है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं हाँ मिका कुहू से गुस्सा होती है। वो पूछता है कम से कम तुम वैसे तो बता दो। तो मिका कहती है तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, हाँ तो क्या अभी तुम उनके कांटेक्ट में रहते हो, क्या तुम्हें ये सही लगता है। और कुहू हैरान होता है और कहता है तुम्हें ये बातें किसने बताई। तो मिका कहती है ऑफ कोर्स यूरी ने बताई है। हाँ कुहू कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिका कहती है फिलहाल तो मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाली। और यहाँ मिका शॉपिंग के लिए अकेले ही मॉल आ जाती है। एक बच्चा पियानो बजा रहा होता है। यहाँ एक लड़का आता है जो कि उसकी मदद करता है। उसका नाम अमन होता है। और यहाँ पता चलता है कि ये मिका का कजन है। मिका उसे अपने घर लेकर आती है। मिका इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है, पर इनकी शादी के बारे में जानकर तो अमन हैरान था। यहाँ वो मिका को कहता है कि कुहू तो तुम्हारा बॉडीगार्ड था, अब ये तुम्हारा हस्बैंड है। कंफर्म कह सकता हूँ कि तुम दोनों की शादी फेक है। अमन यहाँ मिका का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है तुम कुहू को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। यहाँ कुहू मिका को किस करता है। अमन को कहता है तुम दोनों की शादी सच्ची है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर यहाँ अमन कुहू को कहता है कि कोई मूवी नहीं चल रही, हाँ तुम दोनों किस करके बता रहे हो तुम्हारा रिश्ता सच्चा है। और यहाँ वो कुहू को किस करता है, कहता है अब हम भी प्यार करते हैं। मिका तो पूरी तरह से शॉक होती है। यहाँ नेक्स्ट डे देखते हैं अमन मिका के साथ कंपनी में होता है, पर उन दोनों को साथ में देखकर कुहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अमन डायरेक्टली कुहू को कहता है पहले से ही जानता था मिका को मुझसे चुरा लोगे, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा और मिका को छोड़ दो। यहाँ कुहू अमन को कहता है अगर मिका सच में तुमसे प्यार करती है तो मैं उसे तुम्हारे पास जाने दूंगा। और यहाँ अमन अचानक से मिका को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। मिका तो हैरान होती है। इधर मिका घर वापस आती है। कुहू उसी का इंतजार कर रहा था। मिका अपने रूम में जा रही होती है तो कुहू कहता है क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती। मिका कुहू के पास आती है, कहती है तुम परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तो कुहू को लग रहा था मिका ने अमन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ कुहू मिका को गेस करता है और कहता है अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर मिका कुहू को हक करती है और कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब यहाँ ये दोनों गेस कर रहे होते हैं। वो मिका के और भी क्लोज जाता है। मिका कहती है कि अभी वो रेडी नहीं है। तो यहाँ कुहू मिका को सॉरी कहता है। यहाँ ये दोनों ऐसे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इधर देखते हैं कुहू अमन को कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ वो अमन को कहता है भले ही तुम एक प्रिंस हो, हमारे पास पैसा, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ है, पर मिका मुझसे प्यार करती है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और अमन कहता है तुम ये मत सोचो कि मैंने तुमसे हार मान लिया है, अब मिका को तुमसे चुरा कर ले जाऊंगा। इधर अमन मिका को कहता है तुमने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ मिका अमन को सॉरी कहती है मैं कुहू से प्यार करती हूँ। तब यहाँ कुहू भी आ जाता है। अमन को कहता है मैं जवाब मिल गया है तो मैं अपने वाइफ को लेकर जा रहा हूँ। यहाँ अमन कुहू को कहता है मिका का ख्याल रखना, मैं एक दिन वापस आऊँगा मिका को तुमसे ले जाने के लिए। ये सुनकर ये दोनों हैरान थे। इधर उसे मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं के पास कुहू और मिका की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। इसे तो यही पता चलता है कि इसने इन दोनों पे नजर रखी हुई है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं मिका और कुहू ऑर्फनेज में डोनेट करने आए होते हैं। मिका यहाँ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब यहाँ उसे मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है। इसका नाम पार्क होता है। ये और कुहू जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे होते हैं इसे तो ये लगता है कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मिका भी इस बात को नोट करती है। यहाँ पता चलता है इसका नाम हारुका है। वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। हारुका कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तो बस यहाँ प्रिंसेस से मिलने आया हूँ। और यहाँ वो मिका के हाथों पे किस करता है, कहता है उम्मीद है मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। ये देखकर तो मिका और कुहू दोनों हैरान थे।
इधर मिका को उसे पूछती है वो आदमी कौन था। को कहता है अगर आगे से तुम्हें वो दिखे उससे दूर रहना, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मिका कहती है ठीक है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। यहाँ को मिका को कहता है तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर मिका हैरान होती है कि क्या को उस आदमी से जेलस हो रहा था कि उसने उसका हाथ पकड़ा था। मिका को कहती है मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ, और यहाँ ये दोनों गेस करते हैं। इधर अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो मिका को उठा रहा होता है, कहता है मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। आती मुझे शाम को होटल मैनेजमेंट के कुछ काम से जाना है। यहाँ मिका कहती है होटल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वैसे भी मुझे गए बहुत टाइम हो चुका है। पर यहाँ तो मिका के दिमाग में कुछ अलग ही खुराफात चल रही थी। अब यहाँ ये दोनों होटल आए होते हैं और अब प्रिंसेस शादी के बाद पहली बार वो अपने होटल आई होती है। यहाँ का स्टाफ उन्हें बहुत ही स्पेशल तरीके से वेलकम करता है। इधर ये दोनों बीच पे वक्त बिता रहे होते हैं, साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब रात का सीन देखते हैं। यहाँ इन दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। वो मिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, मिका उसका हाथ पकड़ लेती है, पर को मिका को कहता है मैं एक आदमी हूँ और मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मिका को कहती है मैं खुद को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और यहाँ मिका बस को देख रही होती है। को कहता है मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे है। मिका कहती है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और अब यहाँ वो को भी टीज करती है तुम पे ब्लश कर रहे हो। और अब यहाँ ये दोनों ऑफिस में होते हैं। मिका का ध्यान काम पे नहीं होता, वो बस को देख रही होती है। अब तभी को की भी नजर मिका पे जाती है। मिका घबरा जाती है और वो अपना काम करने लगती है। यहाँ को घर वापस आता है, वो मिका को किस करने लगता है, कहता है जिस तरह तुम मुझे पूरा दिन ऑफिस में देख रही थी, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इधर मिका ऑर्फनेज के बच्चों के साथ वक्त बिता रही होती है। तभी यहाँ पर हारुका आता है। उसके हाथों में कि बचपन की बहुत सारी तस्वीरें होती है। मिका भी उन तस्वीरों को देखने लगती है। तब हारुका मिका को कहता है क्या तुम खू के बारे में और कुछ जानना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। पर मिका कहती है नहीं, अगर मुझे कुछ जानना होगा तो मैं खू से खुद पूछ लूंगी, फिर वही मुझे बताएगा। और वो वहाँ से जाने लगती है और काम मिका का हाथ पकड़ता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी यहाँ को आकर उसे रोकता है, कहता है तुमने पहले ही अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, मिका से दूर रहना। हारुका कहता है तो क्या मिस्टर को तुम मुझे मारने वाले हो। को कहता है अपने हाथ में रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर मिका को सॉरी कहती है, उसे वो तस्वीरें नहीं देखनी चाहिए थी। यहाँ मिका सोई होती है, को उसके कुछ तस्वीरें लेता है और कहता है तुम बहुत ही इनोसेंट हो और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। इधर मिका और यूरी साथ में होते हैं। मिका अपने और को के रिलेशनशिप के बारे में उसे बता रही होती है। यहाँ यूरी थोड़ी उदास लग रही होती है और अब को मिका को बता दिया जब वो को डेट कर रही थी उस वक्त भी को उसके साथ वक्त बिताने के बजाय वो मिका को ज्यादा प्रायोरिटी देता था, हमेशा मिका के लिए अवेलेबल रहता था। यूरी मिका को कह दिया शुरुआत से ही उसके दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह रही है। वो जिस तरह से तुम्हें प्यार करता है उसने ऐसा कभी भी किसी लड़की को ट्रीट नहीं किया है। इधर कुहू अपना काम कर रहा होता है। इधर देखते हैं कुहू अपने काम में बहुत ही बिजी होता है। मिका बहुत ही हिम्मत करके कुहू से सवाल कर दिया कि उसका पहला प्यार कौन है। कुहू कुछ देर तक चुप रहता है। उसके बाद मिका को कहता है ऑफ कोर्स तुम ही मेरा पहला प्यार हो। ये सुनकर तो मिका बहुत ही खुश होती है और उसे हग कर लेती है। इधर मिका अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है वो अपने हस्बैंड का पहला प्यार है, बहुत ही खुश होती है। यहाँ मिका की फ्रेंड्स रो रही होती है कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने फिर उसे धोखा दे दिया, तो मिका उसे शांत कर रही होती है। उधर कंपनी का सीन देखते हैं। नए एम्प्लॉयज के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है, पर उनमें से कुछ लड़कियां यहाँ कुहू के पीछे आ जाती हैं। ये सारी लड़कियां कुहू के हैंडसम लुक पे फिदा होती हैं। एक लड़की कुहू को कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। दूसरी लड़की कहती है अगर इनकी गर्लफ्रेंड भी हुई हम इनकी मिस्ट्रेस बनने को भी तैयार है। और यहाँ कुहू इन लोगों को स्ट्रेटली कहता है वो ऑलरेडी मैरिड है और संजू फैमिली की प्रिंसेस ही उनकी वाइफ है। ये सुनकर उन लड़कियों के तो होश उड़ जाते हैं। कुहू इन सबको बिहेव करने को कहता है। इधर मिका दूर से ये नजारा देख रही थी। कुहू हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आता है। कुहू कहता है तुम वहाँ क्या कर रही थी, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं है। यहाँ मिका कुछ भी नहीं बोल रही होती है। कुहू कहता है कहीं तुम मुझे चेक तो नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ। पर मिका कहती है ऐसी बात नहीं है,
तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ हो, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। पर यहाँ कुहू को थोड़ा अजीब लगता है कि उन लड़कियों के साथ उसे देखकर भी मिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब कुहू यहाँ खुद ही मिका को कहता है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तो मिका कहती है इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे हो। इस पे कुहू हंस पड़ता है और उसे किस करता है। इधर देखते हैं मिका के ग्रैंडफादर यहाँ एक लेडी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसका नाम ओतो होता है, उन्होंने पियानिस्ट के तौर पे हायर किया होता है। और ओतो को देखकर यहाँ कुहू बहुत ही हैरान होता है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहाँ मिका भी देखती है कि कुहू ओतो को पहले से ही जानता है। इधर देखते हैं पार्टी में ओतो अमन के साथ ही परफॉर्म करती है। लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आता है। यहाँ मिका को कुहू और ओतो का साथ में इस तरह बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुहू और मिका वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी पीछे से ओतो कुहू को कहती है क्या मैं अपनी बहन रिका की तरह दिखती हूँ। कुहू कहता है इसका क्या मतलब है। ओतो कुहू को कहती है मेरी बहन रिका हमारे साथ सेम ऑर्फनेज में थी और हम दोनों ट्विन सिस्टर है। हमारा चेहरा बिल्कुल सेम है। दरअसल कुहू रिका को जानता था और यहाँ ओतो को देखकर उसे गलतफहमी हुई कि ये रिका है और इससे वह हैरान था। यहाँ मिका को तो इनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और अब ये दोनों घर वापस आते हैं। कुहू यहाँ बहुत ही अपसेट दिख रहा था। वो मिका को कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं और मैं अभी उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और मिका कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और अब यहाँ को बताता है कि रिका उसके साथ सेम ऑर्फनेज में थी और वो उसे पसंद भी करता था। एक एक्सीडेंट में रिका की मौत हो गई। मिका कुहू को कहती है तो क्या वो तुम्हारा पहला प्यार थी। यहाँ कुहू कोई जवाब नहीं देता, अपने रूम में चला जाता है। इधर मिका को बहुत ही बुरा लगता है इस तरह से कुहू अपनी नजरें चुरा रहा था। हाँ मिका बहुत ही दुखी होती है। वो कुहू का पहला प्यार नहीं है, बल्कि वो कोई और है। और जिस तरह कुहू आज रिका के लिए अपसेट था, उसे तो यही लगता है कि कुहू अब भी रिका से प्यार करता है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं ये दोनों ऑफिस में होते हैं। तो कुहू को कहती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ वो उसके करीब जा रही होती है, कहती है मैं बिल्कुल रिका की तरह हूँ। कुहू उसे दूर करता और कहता है तुम रिका नहीं हो। अब ओतो कहती है लो कम से कम इतना तो यकीन हुआ कि तुम अब भी रिका याद करते हो, उसे भूले नहीं। और यहाँ पता चलता है रिका की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था। ओतो कुहू को याद दिलाती है कि वो संजू फैमिली में सिर्फ रिका की मौत का बदला लेने के लिए आया है। यहाँ कुहू रिका को याद करते हुए बहुत ही अपसेट होता है। और देखते हैं मिका ने कुहू और ओतो को एक साथ देख लिया होता है। और अब यहाँ मिका कुहू को पीछे से आवाज दे दी है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर कुहू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुहू के इस बिहेवियर से मिका को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ कुहू कमरे में अकेले बैठा होता है, तभी मिका आती है। कुहू कहता है क्या तुम्हें कुछ काम है। मिका उसे गेस करती है और कहती है आजकल तुम बहुत ही परेशान दिखते हो। कुहू उसे हग कर लेता है। सीन चेंज होता है। यहाँ मिका बैठी होती है, भैया मनाता है, कहता है ये कुछ तोहफे हैं जो मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। यहाँ ये दोनों अपने बचपन की तस्वीरें देख रहे होते हैं। इधर देखते हैं कुहू मिका को एक जगह पे लेकर आया होता है। ये वही जगह है जहाँ पे रिका को दफनाया गया है। यहाँ वो रिका को याद करता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। मिका बस दूर खड़े ये सब देख रही होती है। और अब कुहू मिका को कहता है मानता हूँ कि शायद अब तक मैं रिका के ख्यालों से आजाद नहीं हो पाया, पर वो मेरा पास्ट थी और अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ वो मिका से अपने बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। इधर देखते हैं कि ओतो हारुका से मिली हुई है। हारुका ने ही ओतो को कुहू के पास भेजा था कि उसे याद दिलवा सके वो संजू फैमिली में सिर्फ रिका की मौत का बदला लेने के लिए गया है। इधर कुहू सोया होता है। मिका उसका हाथ पकड़ के कहती है तुमने अपने दिल में बहुत से दर्द छुपा रखे हैं, मैं तुम्हें उन सबसे बाहर लेकर आऊंगी। इधर नेक्स्ट डे कुहू देखता मिका बाहर जा रही है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिका कहती है वो अपने एक दोस्त से मिलने जा रही है। इधर देखते हैं मिका ने तो कुहू के बर्थडे की प्राइस प्लानिंग की होती है। यहाँ वो अपनी फैमिली के साथ कुहू का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। यहाँ कुहू को अपने बचपन के वो मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। एक बहुत ही गरीब फैमिली से था, उसके फादर शराबी थे कि उसे और उसकी मॉम को हमेशा पीटते थे। यहाँ वो खुश होता है क्योंकि आज उसने पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होता है, वो भी मिका के साथ। दोनों साथ में ऐसे ही वक्त बिताते हैं। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं हारुका
कुहू को कहता है तुम भूल गए कि संजू फैमिली ने रिका के साथ क्या किया था। यहाँ पता चलता है कि रिका को मारने वाला इंसान संजू फैमिली का ही एक मेंबर होता है। कुहू का संजू फैमिली में काम करना ये सब इन लोगों की प्लानिंग है रिका की मौत का बदला लेने की। पता चलता है कि हारुका भी कुहू और रिका के साथ सेम ऑर्फनेज में ही था। हारुका ने कुहू को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया होता है। यहाँ वो कुहू को कहता है मैं रिका की मौत का बदला लेने के लिए संजू फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर यानी कि प्रिंसेस मिका को मारना होगा। उसके बाद हम संजू फैमिली के हेरिटेज को भी हथिया लेंगे। पर कुहू को ये सब बिल्कुल गलत लग रहा होता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ रिका की मौत का बदला लेना था, ना कि मिका को मारना और संजू फैमिली को हथियाना। इधर कुहू सोया होता है पर उसकी आंखें खुल जाती है। बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। यहाँ पास्ट के वक्त दिखाए जाते। कुहू के पेरेंट्स की मौत हो गई, उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। हाँ, वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। यहीं पे उसकी मुलाकात रिका और हारुका से हुई थी। रिका और हारुका ने कुहू को उसके पेन से निकलने में बहुत हेल्प की होती है। ये तीनों साथ में ही हमेशा रहते थे, वक्त बिताते थे। धीरे धीरे ये तीनों पक्के दोस्त बन गए थे। हारुका और रिका कुहू को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, हमेशा उसका ख्याल रखते थे। यहाँ कुहू रिका को याद कर रहा होता है। हारुका उसे कहता है तुम्हारे ये आंसू झूठे हैं। रिका ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ वो कुहू को फोर्स कर रहा होता है ऐसे रिका की मौत का बदला लेने के लिए संजू फैमिली की प्रिंसेस यानी कि मिका को मारना होगा। और अब यहाँ पास्ट का वक्त दिखाया जाता है। हारुका 18 साल का हो गया था तो ऑर्फनेज से मिका और कुहू को छोड़कर जाना पड़ा। पर हारुका के जाते ही इधर देखते हैं ऑर्फनेज का चीफ था कि संजू फैमिली का ही एक मेंबर था। ऑर्फनेज के बच्चों को बुरी तरीके से छूता था और अब उसकी नजर कुहू पे थी। कुहू के साथ भी वो सब बुरा कर रहा था पर रिका से ये सब करने से रोकती है। यहाँ वो बड़ी मुश्किल से कुहू को बचाती है पर कुहू को बचाने की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसे खुद को उस चीफ को सौंपना पड़ा। पर कुहू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुहू उस वक्त को याद करके बहुत ही रो रहा था। जब कहानी फिर से पास्ट में आती है, रिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ वो जो चीफ है उसकी वाइफ को पता था कि वो किस तरह निज के बच्चों को ट्रीट करता है, वो रिका के साथ क्या कर रहा है। वो रिका को बचाने के बजाय उसे उसी दलदल में और धकेल रही होती है। यहाँ जो चीफ होता है दोबारा कुहू की तरफ अपनी बुरी नजरें लगाए होता है। अब यहाँ रिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो कुहू और ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को बचाने के लिए चीफ को अपने साथ लेकर नीचे कूद जाती है। यहाँ इन दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ कुहू रिका की मौत से एक तरह से डरा घबराया होता है, बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि वो रिका को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। यहाँ जब हारिका को पता चलता है कि रिका के साथ क्या हुआ तब बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ वो कुहू पे भी चिल्लाता है कि वो रिका को नहीं बचा पाया। साथ ही यहीं वो तय करता है रिका की मौत का बदला लेकर पूरी संजू फैमिली को बर्बाद कर देगा। और जब कुहू बड़ा होकर ऑर्फनेज से बाहर निकला तब हारुका और कुहू ने प्लानिंग की कि वो संजू फैमिली में एंटर करेंगे, उनसे बदला लेंगे। यहाँ पता चलता है कुहू ने जो मिका की जान बचाई थी जब वो छोटी थी, सभी उनके प्लानिंग का ही एक हिस्सा था ताकि कुहू मिका के ग्रैंडफादर का विश्वास जीत पाए, संजू फैमिली में एंटर कर सके। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हाँ, कुहू बहुत ही हिम्मत करके मिका को मारने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि वो मिका से प्यार करता है और वो जानता है कि रिका की मौत में मिका की कोई गलती नहीं बल्कि वो इनोसेंट है। मिका को मारकर बहुत ही गलत करेगा। कुहू एक बार फिर मिका को मारने की कोशिश करता है। यहाँ वो उसे मिका के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, फिर से हिम्मत नहीं कर पाता। फिर हारुका कुहू को कहता है मिका से शादी के बाद तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, उसे नहीं मार पा रहे हो, पर रिका का क्या? उसने भी तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, यहाँ तक कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, वो बहुत ही कश्मकश में फंस रहा होता है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि क्या सही और क्या गलत है, बहुत ही परेशान होता है। तभी यहाँ मिका की आंखें खुल जाती है। कुहू को कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? कुहू मिका को गेस करता है। यहाँ मिका की स्माइल देखकर वह रोने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कुहू हारुका के कहता है संजू फैमिली से बदला लेने के लिए तैयार है। इधर ओतो हारुका को कहती है मैं लगता है सच में कुहू मिका को मार पाएगा। हारुका कहता है नहीं, इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है।
इधर कुहू ग्रैंडफादर के साथ होता है। यहाँ ग्रैंडफादर कुहू को बताते हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि कुहू जो फैमिली में बदला लेने के लिए आया है। इससे तो वो हैरान होता है। यहाँ ग्रैंडफादर कुहू को कहते हैं, हमारा इंटेंशन जो भी हो, तुमने हमेशा मीका को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैंने तुम पे यकीन किया और तुम्हें मौका दिया ताकि तुम एक अच्छी लाइफ जी पाओ। तुम्हें मीका की लाइफ का हिस्सा भी बनने दिया। इधर कुहू घर आता है पर उसे मीका कहीं नहीं दिखती। इससे वो घबरा जाता है कि कहीं हारुका ने मीका के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तभी यहाँ मीका आती है। वो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम कहाँ गई थी? तो कहती है, मैं तो बस कुछ देर के लिए बाहर गई थी। फिर तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? यहाँ कुहू की आंखों में आंसू होते हैं। सीन चेंज होता है। यहाँ कुहू हारुका को कहता है, आज भी रिका की मौत के लिए गिल्टी फील करता है और उसकी मौत के बदला लेने के लिए वो संजू फैमिली किसी को नहीं मार सकता और मीका जैसे किसी बेगुनाह को तो बिल्कुल भी नहीं। अपने गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए हाँ वो खुद की जान देने को तैयार था। यहाँ हारुका वो के सामने शर्त रखता है, अगर वो मीका को बचाना चाहता है वो उसे मार दे। यहाँ कुहू हारुका को कहता है, तुम्हें नहीं मार सकता। वो हारुका और मीका के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। वो हारुका को गले लगा लेता है और कहता है, तुमने हमेशा मुझे अपने भाई की तरह माना है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। इधर देखते हैं हारुका और ओतो ने संजू फैमिली के फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया होता है और अब यहाँ मीका भी सारा सच पता चल जाता है। हाँ हारुका ने मीका के ग्रैंडफादर पे बंदूक तानी होती है और बताते हैं कि रिका की मौत का जिम्मेदार उनकी संजू फैमिली है। यहाँ मीका के ग्रैंडफादर हारुका को कहते हैं, उन्होंने रिका को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ऑर्फनेज चीफ को सजा दिलाने की भी बहुत कोशिश की और यहाँ कोई उनका यकीन नहीं करता। हाँ मीका के ग्रैंडफादर अपनी फैमिली की तरफ से रिका की मौत के लिए माफी मांगते हैं। वो हारुका को कहते हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें मार दे, मीका इनोसेंट है, उसे छोड़ दे। कुहू बस यहाँ ये सब देख रहा होता है और अब यहाँ गुस्से में हारुका मीका के ग्रैंडफादर पे गोली चलाता है। यहाँ सामने वो आ जाता है और गोली उसे लगती है। ये देखकर तो हारुका को और भी गुस्सा आता है। कुहू को कहता है, मिस प्रिंसेस की वजह से मीका को भूल चुके हो। अब को मीका पे बंदूक तान देता है। इस बार भी कुहू मीका को बचाता है, गोली उसे जाकर लग जाती है। कुहू को इतने बुरे हाल में देखकर तो सब लोग हैरान थे। अब यहाँ हारुका को भी रियलाइज होता है, उसने तो हमेशा कुहू को प्रोटेक्ट किया, अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, कुहू को कैसे मार सकता है। फिर कुहू को इस हाल में देखकर मीका भी बहुत इमोशनल होती है। यहाँ मीका हारुका को कहती है, मैं संजय फैमिली की प्रिंसेस हूँ, अगर मेरी फैमिली के किसी मेंबर ने कुछ भी बुरा किया है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। यहाँ वो खुद को मारने वाली होती है। अब सीन चेंज होता है। कुहू मीका को बंदूक चलाने से रोक देता है। उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कहानी कुछ महीनों आगे आती है, जहाँ हम देखते हैं मीका ने अमन से शादी कर ली है, पर ये शादी सिर्फ फैमिली रेपुटेशन के लिए की गई है कि उस एक्सीडेंट के बाद वो मीका को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया होता है। यहाँ मीका उस पर हर वक्त याद करती है, वो रो रही होती है। अमन मीका को कहता है, उसने पता लगा लिया है कि कुहू इस वक्त कहाँ है। यहाँ वो मीका को कहता है, तुम उसके पास वापस चली जाओ, वैसे भी हमारी शादी का कोई मतलब नहीं। और अब देखते हैं मीका कुहू के पास पहुँच चुकी है। कुहू ऑर्फनेज के बच्चों के साथ वक्त बिता रहा होता है। यहाँ बच्चे कुहू को कहते हैं, लड़की कौन है जो बहुत देर से तुम्हें देख रही है। यहाँ कुहू की नजर मीका पे जाती है। वो उन बच्चों को कहता है, मैं उसे नहीं जानता। यहाँ दूर से मीका कहती है, मैं इसकी वाइफ हूँ। मीका की आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए कुहू को कहती है, मुझे छोड़कर इस तरह कैसे जा सकते हो। कुहू मीका को कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इवन मेरे हाथ भी ठीक नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और मीका उसे हक करती है और कहती है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और इस तरह इस कहानी को भी एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। उन्हें अपने बदले को भुलाकर मीका और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, जो कि इनोसेंट थे। हारुका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। रिका की मौत का जिम्मेदार पूरी संजू फैमिली नहीं है। और इसी के साथ ये प्यार से स्टोरी खत्म हो जाती है। इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में मत बताना भूले कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी के साथ।